राजूराज, अगर संभव हो तो अगर आप पुलिस अधिकारी से बात कर सके इस बाबत। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष बात भी करते हैं। एएसपी हैं हमारे साथ कुलदीप सिंह सर। आज ये कार्रवाई चल रही है सारिक साठा के संपत्तियों को कुर्क करा के, और क्या क्या मामले हैं सारिक साठा के ऊपर सर? देखिए, अभी इसमें काफ़ी मामले जो हैं वो प्रचलित हैं। अभी एक प्रकरण में इसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है, और बाकी जो अन्य प्रकरण है जिसमें ये वांछित चल रहा है उसमें भी इनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाइयाँ जो हैं माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर की जाएगी। सर, सारिक साठा का आईएसआई से भी कनेक्शन सामने आया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये अभी सब चीज़ें हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और इसमें जो भी हमारी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया है, उसका पालन किया जा रहा है। उसके अनुरूप जो है हम लोग आगे कार्रवाई जो है इसमें संपादित करेंगे। सर, ये जो आपने कुर्क की कार्रवाई आप लोगों ने करा है, क्या प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई? देखिए, इसमें जो अगर आपको हम पुरानी भाषा में बोले तो जो पहले NBW जो प्राप्त किया जाता है, उसके बाद जो कुर्की की कार्रवाई होती है 82-83 जैसे पहले आप कहते थे, उसके क्रम में जब कोई अकाउंट फॉर नहीं होता है तो उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का जो है आदेश सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया जाता है, जो आज जो है जिसकी प्रक्रिया जारी है। सर, परिवार के लोगों से भी आपने मिले, परिवार का कोई भी शख्स कुछ बोलने को तैयार नहीं है? अब देखिए, वो अभी जो है उसमें जो हमारे संबंधित विवेचक हैं वो उसमें बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है और प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरे मोहल्ले में आप यहाँ देखिए, जो ये सारिक साठा को लेकर ये कहीं ना कहीं जो मुनादी कराई जाती है, और ये पूरे मोहल्ले को बताया जाता है। और कैमरामैन लेखराज को कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक टीम द्वारा यहाँ पर मुनादी कराई जा रही है, ढोल बजाया जाता है, ताकि ये जानकारी दिया जा सके कि उसके संपत्ति को यहाँ पर सील किया जाए, और उसी के तहत ये कार्रवाई थी। और ये लगातार आप देखिए, ये आदेश को लगातार हर मोहल्ले हर गली में जाकर ये पढ़ा जाता है, ताकि ये कुर्की की कार्रवाई वो पूरी कर सके और पूरे मोहल्ले को बताया जा सके कि सारिक साठा की संपत्ति के कुछ स्थानीय लोग और मतलब सारिक साठा को आप लोग जानते हैं, आप ही के मोहल्ले में उसका घर है? मैं तो रोक लिया, बीच में जा रही था। मैं तो काम कई आपराधिक मुकदमे उसकी संबल हिंसा हुई, उसमें भी वो मास्टरमाइंड करता है। इसका मुझे पता नहीं। आपको पता है सारिक साठा के बारे में? नहीं सर। सारिक साठा को नहीं जानते हैं? नहीं सर। नाम सुना है? नाम सुना बस। नाम सुना है। आप ही के मोहल्ले में रहता है, कभी देखा था कभी? नहीं नहीं है, नहीं देखा। नहीं देखा। उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जैसा आदेश अदालत का हो। तो कभी सारिक साठा के बारे में जानते नहीं थे आप लोग? नहीं नहीं। नाम तो सुना था ना? नाम सुना था। नाम सुना था। तो क्या जानते हैं सारिक साठा के बारे में? इनके बारे में सर कुछ नहीं जानते। दुबई में बैठा हुआ है, हमें नहीं मालूम कहीं बैठा, कहाँ। परिवार के लोग को जानते हैं आप? परिवार के लोग यहीं रहते थे। अच्छा, जानते थे बस, वैसा कुछ नहीं। वैसे देखिए, कहीं ना कहीं सारिक साठा की जो तूती थी और जो उसका खौफ था, उसके खौफ की वजह से कोई भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था। और आज इन्हीं गलियों में उसकी संपत्ति को ना केवल कुर्क किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। जो मुनादी की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं प्रत्युष, और कहीं ना कहीं जो उसको संपत्ति थी उसके डर से कोई बोलता नहीं था। और आज भी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोई भी शख्स उसके बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, परिवार के लोग बात करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि लगातार नोटिस देने के बाद भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। उसके बाद उसके खिलाफ NBW इशू किया गया। NBW इशू करने के बाद आज कुर्क की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। जी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से राजूराज एक बात तो तय है कि वहां पर कोई दोबारा इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा, इतना भय तो बन गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी संबल हिंसा के कई आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कुर्की हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक ये नज़ीर पेश करने का एक तरीका है कि जो आरोपी लगातार फरार चल रहा है और वो दुबई में बैठकर यहाँ पर हिंसा करवाया और उसके बाद पेश नहीं हुआ। इसके अलावा कई उसके गुर्गे थे जो संभल के गलियों में थे, जिन्होंने हिंसा में शामिल हुए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। और आज इस हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साठा, जिसके घर पर प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम, राजस्व विभाग की टीम पहुंची उसके संपत्ति को कुर्क करने के लिए। देखिए, हम बात करेंगे जो यहाँ के तहसीलदार हैं, जो राजस्व विभाग के, उनसे भी बात करते हैं, और धीरेन्द्र कुमार सिंह हैं, उनसे बात करते। धीरेन्द्र जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं सारिक साठा के संपत्तियों को कुर्क करने के लिए। कितनी संपत्ति है जिसको कुर्क किया जा रहा है? ये शहर के एक प्राइम लोकेशन पर स्थित मकान है, जिसमें यह 1/4 भाग का को शेयरर है,
और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उस 1/4 अंश की कुर्की आज की जाएगी। सर कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश होता है, अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ उसके संपत्ति को कुर्क किया जाता है, कई और भी अपराधी है जिनके खिलाफ आप लोगों ने पहले भी उसके संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई चली, इसको कैसे देखा जा सकता है? विगत वर्षों से आप लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ निरंतर की जा रही हैं और इस पर कोई विराम नहीं लगेगा। जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलग्न पाया जाएगा उसके विरुद्ध ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये प्रक्रिया क्या होती है सर, ये कोई संपत्ति कुर्क करने की? ये फरार अभियुक्त के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा जब पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाती तो माननीय न्यायालय के द्वारा 84 BNS के तहत डिक्लेरेशन किया जाता है। उस डिक्लेरेशन के तहत इसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। सर परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर आपसे मिला जिसको आपने ये जानकारी दी हो? परिवार के सदस्य अंदर मिले थे और उनको इस बात की जानकारी है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का था और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार तहसीलदार हैं, राजस्व विभाग की टीम है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके संपत्तियों को जब्त किया जाता है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि शहर के काफी महत्वपूर्ण लोकेशन पर सारिक साठा का ये घर है, आज उसके संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अपराधी जो अपराध की दुनिया में है पुलिस के सामने पेश नहीं होता है तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। और उसी के तहत जिस गलियों में सारिक साठा की तूती बोलती थी, आज वहां पर डुगडुगी बजाकर यह कार्रवाई की जा रही है ताकि पूरे मोहल्ले में बताया जाए कि किस तरीके से आपराधिक घटनाओं में लिप्त था, संभल में हिंसा करवाया, संभल को जलाने की कोशिश की और उसी के तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं ये नजीर पेश होगा उन अपराधियों के लिए जो अपराध कर कर फरार हो जाते हैं और उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन आज संभल के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली, सारिक साठा की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया जा रहा है और उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई संभल के अंदर की जा रही है।